हाँ देखिए वही वाला मुद्दा है। आराम से कहिए ना, उधर कहाँ जा रहे हैं आप? लीजिए, हाँ ले लीजिए। आप संसद हार चुका है, हाँ सुनिए, विधायक देखिए हार चुका है, बना ना विजुअल। इससे पड़ेगा तो इस बार भी हारेगा। हम आप एकदम मत बोलो, बच्चा से पार्टी देगा। आप लोगों से रायशुमारी हो चुका है, आप लोग जो चाहते हैं वही होगा, लेकिन प्रत्याशी का बात कम करो, पार्टी का बात ज्यादा करो। हम लोग पार्टी के दो पीढ़ी से आप इतना बड़ा व्यक्ति है, आप कमल फूल जिंदाबाद 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 कमल फूल जिंदाबाद 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 हेमंत बिस्वा जिंदाबाद 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 हेमंत बिस्वा जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी आज माननीय शिवराज चौहान जी, मैं और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमने पूरा झारखंड का जिलाओं का जो कमेटी होते हैं, हमारे टीम होते हैं, सबका साथ हम लोगों ने अलग अलग से बात किया। चुनाव का संदर्भ में, चुनाव का व्यवस्था कैसा चल रहा है, कैसा आगे बढ़ना है, उसका बारे में बात किया। कल हम लोग हमारा जो पंच प्राण, ये चुनाव का जो 5 प्रमुख हमारा निर्वाचनी कमिटमेंट होगा, कल हम उनका भी उद्घाटन करूंगा और परसों दिन कोशिश करेगा चुनाव चयन समिति का बैठक भी करने के लिए। तो क्या अभी तक आपके जो सहयोगी दल हैं उनके साथ आप लोग पहले घोषणा लगभग सहयोगी दल से बात हो चुका है, जनता दल यू और आसू से लगभग बात हो चुका है, लेकिन हम लोग का जो सीनियर लीडर्स है, बाकी चुनाव में बेस्ट होने का कारण जो एक फॉर्मल मीटिंग चाहिए, वो फॉर्मल मीटिंग हो नहीं पा रहा है, लेकिन हम लोग का लेवल में सीट का जो एडजस्टमेंट है वो लगभग हो चुका है। पूरा मैनिफेस्टो नहीं, खाली 5 पॉइंट्स नहीं। हमारे ये चुनाव में हम लोग मैनिफेस्टो को 3 भाग में डिवाइड किया हूँ। पहला जो 5 हम लोग रखेगा, ये पंच प्राण है। फिर 25 बिंदु हम आप लोगों का सामने लेके आएगा। झारखंड का 25 साल हुए हैं, हम क्या 25 तो मुद्दा झारखंड का विकास के लिए करना चाहूँगा। फिर फाइनल मैनिफेस्टो आएगा, जो मैनिफेस्टो में 150 बिंदु रहेगा। किस लिए? भगवान बिरसा मुंडा जी का भी 150 जयंती है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग जाएगा। कल शुरुआत होगा पंच प्राण से। सर, ये मैया सम्मान योजना की काट बीजेपी लाएगी, क्योंकि ज्यादातर वोट डिपेंड कर रहा है उस योजना पर, तो बीजेपी ऐसा नहीं है। इस चुनाव का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, मेरे जो 3 महीना से झारखंड में आने जाने लोगों को मिलने का बाद जो प्रमुख मुद्दा झारखंड में है, ये अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट, कि अच्छा तरीका से लोग नौकरी मिले, एम्प्लॉयमेंट का अवकाश बढ़े। एक माँ को तभी शांति होता है जब उनका बेटा को कुछ ना कुछ काम मिलते हैं। माइया एक अलग चीज़ है। हर माँ को खुद के लिए 1000 रुपया नहीं चाहिए अगर बेटा को नौकरी मिल जाते हैं। तो ये जो चुनाव का हमारा जो 4 महीना में 3 महीना में जो झारखंड में हमने सीखा और झारखंड का लोगों का बात करके जो मेरा निष्कर्ष निकाला, मेरा मन में इस समय ही लगता है कि युवाओं का जो नियुक्ति है या जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है झारखंड में, वही चुनाव का सबसे बड़ा और प्रमुख मुद्दा है। सर, क्या माना जाए, झारखंड में लगभग 3 लाख जो है वैकेंसियां खाली हैं सरकारी, तो क्या बीजेपी? देखिए, काल बीजेपी का मैनिफेस्टो का पहला 5 पॉइंट आएगा और ये पंच प्राण में हम युवाओं को क्या कर सकता हूँ, वही हमारा प्रमुख मुद्दा बनेगा। किसलिए हम आपने माया दिया है, मैं और एक दूंगा, वो एक अलग बातें है। लेकिन आज अगर झारखंड में
कुछ बड़ा मुद्दा हमारा सामने है। ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, घुसपैठियों का मुद्दा है, ये दो सबसे बड़ा मुद्दा है और बीजेपी वो दोनों को एड्रेस करने का कोशिश करेगा। सीजीएल के परीक्षा के जो छात्र थे उनकी मुलाकात करवाई प्रधानमंत्री से आपने? प्रधानमंत्री जी ने ये बच्चा लोगों से मिला और प्रधानमंत्री जी काफ़ी असंतुष्ट थे कि झारखंड में बार बार एग्ज़ाम करना, क्वेश्चन पेपर लीक करना और एग्ज़ाम को रीशेड्यूल करना, ये जो एक चक्रव्यूह बन गया है, उससे प्रधानमंत्री जी काफ़ी असंतुष्ट है। अपना भाषण में भी उन्होंने बताया और प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य होगा कि ये सारे युवाओं को न्याय देना। और वो दिन जो बातचीत हुआ है, मेरा लगता है कि वो बातचीत से प्रधानमंत्री जी को झारखंड का हालत का बारे में काफ़ी जानकारी मिला है। ऑलमोस्ट 20 मिनट से 30 मिनट युवाओं और प्रधानमंत्री का बीच में बैठक हुआ और उसका नतीजा अच्छा ही निकालेगा। हेमंता जी, चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी को लेटर यहाँ के रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री को लेकर और वंदना डाडेल जो गृह सचिव भी हैं झारखंड के, उन पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे जो प्रकार से झारखंड सरकार ने शिवराज जी और मेरा बारे में लिखा कि ये दो व्यक्ति को झारखंड आने नहीं देना चाहिए, वो लेटर एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड था। कभी भी ऐसा लेटर कोई भी अधिकारी नहीं लिखते हैं। पॉलिटिकली कोई पॉलिटिकल पार्टी लिख सकता है, जैसे जेएमएम लिख सकता है, कांग्रेस लिख सकता है, लेकिन अगर एक सरकार बोलते हैं कि दो बीजेपी का नेताओं को आप झारखंड आने के लिए मना कर दीजिए, ये लेटर यही दर्शाता है कि ये अधिकारी लोग जेएमएम का साथ पूरा मिला हुआ है। ये लोग सरकारी काम कम और पार्टी का काम ज़्यादा कर रहा है। मेरा विश्वास है कि जो दिन भी चुनाव का तारीख घोषणा किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ये जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स है झारखंड में, उनका कामकाज का बारे में संज्ञान लेगा और जो भी निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जो भी जरूरत होगा चुनाव आयोग जरूर करेगा, ये हमारा विश्वास है। एक सवाल है कि जो आप मैनिफेस्टो ला रहे हैं, क्या आपने सहयोगी दलों से भी बात की है या फिर आप लोग बाद में कॉमन नहीं, हमारा आजसू जनता दल और हमारा बीच में कॉमन डिक्लेरेशन होगा। जैसे आजसू का चुनाव मैनिफेस्टो थोड़ा हमसे अलग होगा, जनता दल यू का भी मैनिफेस्टो अलग होगा, लेकिन गृह मंत्री जी ने ये हमें एडवाइस किया है कि तीनों दल प्रमुख मुद्दा में एक कॉमन स्टेटमेंट जारी करें।